दोस्तों, पाकिस्तान से कोई बातों में नहीं जीत सकता है। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें जहर उगलने वाली बातें हैं। पलवाशा खान जो कि सांसद है सीनेट के अंदर, उसके द्वारा ये बातें कही गई है कि बाबरी मस्जिद की ईंट जो है वो आकर रखेंगे और वहां से असीम मुनीर जो है वो पहली अजान देगा। पहले हम लोग एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि क्या बातें कही गई हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर हर व्यक्ति अपनी रगों के अंदर कश्मीर नहीं जहर लेकर घूमता है? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? चलिए पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। देखिएगा। पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कोई भी सिख फौजी जो है वो पाकिस्तान से आज जंग करने को तैयार नहीं है। क्या ग्राउंड्स है इनके? ग्राउंड्स ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि 4.7 किलोमीटर का करतारपुर कॉरिडोर इन्होंने प्रोवाइड करवाया है अपनी जमीन से और भारत के जो सिख है वो वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। उस बिहाफ पर ये कह रही हैं कि आज भारत में रहने वाले जो सिख हैं उनका जो डिवोशन है वो पाकिस्तान के प्रति है, मतलब वो पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर करतारपुर साहिब है। इनको ये पता होना चाहिए कि जिस समय 1947 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर भारत ने पाकिस्तान को हराया था, 1999 के अंदर, उस समय भी हमारी जो सिख रेजिमेंट थी उन्होंने पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ दिया था और सिख रेजिमेंट के बदले ही जो है वो आज हम लोग पाकिस्तान से युद्ध जो है वो जीत पाए थे। तो हम लोग जो सिख सैनिक हैं, आप लोग ये मत समझिएगा कि कमजोर पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के हर एक सैनिक को जो है वो हमारा सिख रेजिमेंट का एक एक सैनिक जो है वो कम से कम 50 को मारेगा, चिंता मत करिए। तो ये तो भ्रम जो है वो दूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के छप्पे छप्पे में गुरु नानक के कदम पड़े और ये यहाँ पे सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं खत्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। बहुत शुक्रिया। आप समझ रहे हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू वो 1.5 फिटिया जो है वो सिखों का आज सरताज बना हुआ है, ये पाकिस्तान का कहना है और वो पाकिस्तान का हमदर्द है। जो भारत का नहीं हुआ वो पाकिस्तान का क्या होगा? आप सोचकर देखिए कि जो खालिस्तान का मूवमेंट चला रहा है भारत के खिलाफ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, उसको ये लोग सिखों का सरताज मानते हैं। साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक एक सिपाही बाबरी मस्जिद की ईंट जो है रखेगा, मतलब नई बाबरी मस्जिद जो है बनाने को तैयार है। तुम में हिम्मत है? आज हमने 50,000 पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया है वापस से पाकिस्तान के अंदर, संभाल लीजिएगा उनको। और आगे आने वाले समय के अंदर अगर घुसपैठ करने की कोशिश की, बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर की बात है, तो आगे आने वाले समय के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं उसको बोलेंगे नहीं तुम्हारे जैसे, हम लोग करके दिखा देंगे। और ये कह रहे हैं, देखिए जहर उगलने वाली बात है। अभी तो मैं अभी इसकी हिस्ट्री जो है बताने वाला हूं आपको कि आखिरकार ये हनी ट्रैप में कैसे फंसाती है। रुकिएगा। ये कह रहे कि असीम मुनीर जो कि अभी सिपाही सालेदार है, कहां का? पाकिस्तानी आर्मी का, वो वहां से पहली अजान देगा। 3 दिन से उसके अते पते नहीं है, फॉरेन के अंदर करोड़ों की संपत्तियां, एसेट्स बना रखे हैं, अपनी फैमिली को पहले तो बाहर भगा दिया है, तो वो खुद बंकर में छिपा हुआ बैठा है रावलपिंडी के अंदर
और रावलपिंडी के उस बंकर से यानी कि वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है, पता ही नहीं है कहां पर, और ये कह रहे कि वो अजान देगा, पहले ढूंढ तो लो उसको कि वो है कहां पर। बात ये है बिलावल भुट्टो ये कह रहा है कि सिंधु नदी से या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। तुमको यही बहाना आता है, तुमको पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर ध्यान जो है नहीं दिया जाता। ये सभी जो है वो आज किस जुगत में लगे हुए हैं कि पाकिस्तानियों का ध्यान जो है वो इकोनॉमी से हटाकर कहां पर लेके आया जाए, भारत पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर लाया जाए। क्योंकि इकोनॉमी के हालात आप देख लीजिए, आईएमएफ के अंदर वो $7 बिलियन का अभी जो है उसने लोन लिया है, बेल आउट पैकेज लिया है, और पाकिस्तान के ऊपर किश्तें चल रही हैं कि जो आईएमएफ की पहले से लोन चल रहे हैं। साथ में देखिए चाइना की ट्रैप में वो फंस चुका है। चाइना जिस समय, अब ग्वादर पोर्ट है, अब ग्वादर पोर्ट जो है वो आज चाइना का हो चुका है, चाइना ने ग्वादर पोर्ट किया है वहां पर, ठीक है। तो अब एक्चुअली में क्या होगा कि चाइना ने लोन दिया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान किश्तें नहीं चुका पाएगा तो वापस से वो ट्रैप के अंदर फंस जाएगा, डेट ट्रैप के अंदर। तो बात यह है कि पाकिस्तान जिस रास्ते पे जा रहा है वो बर्बादी का रास्ता है। पाकिस्तान अगर इतना ही मजबूत होता तो आज बांग्लादेश उससे अलग ना होता, लेकिन पाकिस्तान के जो करतूत हैं उसके चलते बांग्लादेश उससे अलग हुआ है। ये बात कर रहे थे कि सिख जो है वो आज पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, वो इसीलिए कह रहे थे क्योंकि यहां से करतारपुर जो है वो 4.7 किलोमीटर है, 4.7 किलोमीटर का एक कॉरिडोर जो है इनके द्वारा दिया गया है। अब ये है कौन? पलवाशा खान बिलावल भुट्टो की पार्टी की नेता है। साथ ही में 16 अप्रैल 1976 के अंदर पंजाब पाकिस्तान में जन्म हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे बिलावल भुट्टो है उस पार्टी के सदस्य हैं। पंजाब की रिजर्व सीट 2008 में पहली बार सांसद बनी थी, और कैसे बनी थी मैं बताता हूं अभी आपको। साथ ही 2016 में जहीर उल इस्लाम से जो है वो क्या की थी, शादी की थी, जो कि आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर थे, और बिलावल भुट्टो ने इसको क्या बना दिया था, उप सूचना सचिव जो है बना दिया था। देखिए पहले यहां से शुरुआत करते हैं। 2008 में पहली बार सांसद बनी थी, वो भी हनी ट्रैप से। कैसे कि पार्टी के जो बड़े नेता थे उनको हनी ट्रैप में फंसाया। साथ ही में ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं जहीर उल इस्लाम, जो कि आईएसआई का पूर्व डायरेक्टर था ये व्यक्ति, और इसको 2016 के अंदर हनी ट्रैप में फंसाया। जब ये खुद प्रेग्नेंट हो गई तो फिर ये बात सामने निकल कर आई कि यार ये तो जो है वो बच्चों को जन्म देने वाली है, 2 बच्चे इसके होने वाले हैं। और 2020 के अंदर इस बात का खुलासा किसने किया? इस व्यक्ति ने किया। कौन है ये जो व्यक्ति है वो है आदिल रजा। अभी है तो लंदन के अंदर और एक जर्नलिस्ट का काम करते हैं, लेकिन पहले पाकिस्तान की सेना के अंदर थे। तो इन्होंने ये कहा था कि दोनों के बीच में 2020 में विवाद हुआ। किस किस के बीच? इस्लाम और पलवाशा खान के बीच में विवाद हुआ, जब पलवाशा ने पति के खिलाफ ही मुकदमा दायर कर दिया। मतलब पद के लिए, अपनी पोस्ट को हासिल करने के लिए पहले उसको हनी ट्रैप में फंसाया, जब पूरा ऐशो आराम मिल गया तो उसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और अपने बच्चों की सुरक्षा मांगी। पाकिस्तान की सेना की पूर्व अधिकारी आदिल रजा ने आरोप लगाया कि पलवाशा खान गर्भवती हो गई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहीर उल इस्लाम को उनसे जबरदस्ती जो है शादी करनी पड़ी थी। यह है इनका इतिहास, किस तरीके से ये इस तरीके से अपनी सियासत जो है वो बनाते हैं। साथ ही के अंदर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की महिला जासूस भी हैं ये। इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी को भी कहीं ना कहीं हनी ट्रैप में फंसाया होगा। ये जाल बहुत बड़ा है पाकिस्तान का, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल को हनी ट्रैप में फंसाया और आज रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। ये है उस लेडी का इतिहास। तो पाकिस्तान के अंदर पद को हासिल करना कितना आसान है कि हनी ट्रैप में फंसाओ, उसको ब्लैकमेल करो और पहुंच जाओ। नहीं तो इतना आसान नहीं था सांसद बनना पलवाशा खान के लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार पाकिस्तान जो है वो क्या वाकई में आज भारत के ऊपर अटैक कर सकता है। हिम्मत नहीं है उसकी जो है भारत के ऊपर अटैक करने की। आप देख सकते हैं इनके करतूत, जिस तरीके से ये जहर उगल रहे हैं, जिस तरीके से ये बोली बोल रहे हैं, इनसे होना जाना कुछ भी नहीं है। भारत ने इंडस रिवर का पानी रोका, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि भारत ने पानी छोड़ा क्यों, उसके बारे में जो है आपको हकीकत बताता हूं। झेलम रिवर का लगभग 22,000 क्यूसेक पानी भारत ने छोड़ा। वो क्यों छोड़ा? ताकि हम अपने डैम्स जो है उसको खाली करना चाहते हैं। खाली क्यों करना चाहते हैं? एक बार हमारे डैम्स खाली हो गए, पाकिस्तान में पानी पहुंच गया तो पाकिस्तान तो खुश हो जाएगा। लेकिन हमारी रणनीति क्या रहेगी कि हमारी रणनीति यह रहेगी कि डैम्स को खाली करके हम लोग बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। अब गर्मियां आ रही हैं, अब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको चाहिए होगी,
हर तरीके से वो परेशान रहेंगे, लेकिन हम लोग लंबे समय तक पानी रोक पाएंगे और इससे पाकिस्तान जो है वो तिलमिला जाएगा। हम लोग भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो आपस में भिड़े, तब जाकर जो है इन चीजों का समाधान निकलेगा। वो ज्यादा ही हवा के अंदर उड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है वो नीचे आ चुकी है। आज इंडिया ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करता है, लेकिन वहां पर ट्रिलियन क्या, वहां बिलियन भी जो है बनना मुश्किल है। आप लोग की क्या राय है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप मुझे बताइए कि पलवाशा खान किस तरीके से हनी ट्रैप में जो है वो फंसाया होगा, क्योंकि हर पार्टी से जुड़ी हुई है ये। आसिफ अली जरदारी है ना, और साथ ही में आईएसआई के चीफ वगैरह, तो सबको जो है हनी ट्रैप में फांस रखा है। पाकिस्तान के अंदर यही चलता है। और इसी तरीके से अब वो कह रहे कि बाबरी मस्जिद की ईंट रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे ईंट। खुद का इतिहास तो जान लो एक बार, तब जाकर जो है ईंट रखिएगा। सपने देखना दोस्तों, आप लोग हमारे छोड़ी उन बातों को, पाकिस्तान यूं ही कहता रहेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये, और इस कोर्स के साथ भी जुड़कर आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन को दूर कर सकते हैं। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है, रिसर्च बेसिस के ऊपर वो आधारित है, ताकि आप लोग उससे बाहर निकले। प्रैक्टिकल मैंने बताया कि कैसे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आप जरूर कंसंट्रेशन और अपने फोकस पर काम कीजिएगा। साथ ही के अंदर टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, जहां पर मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दीपक इंदौरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।